चला थे। और अब बात करेंगे गुड़गांव में हुए सीजेएम की बीवी के कत्ल के। वो लड़की जिसे 3 गोलियां मारी गई, जिसकी लाश एक पार्क से बरामद हुई थी, उसका परिवार लगातार ये बात कह रहा था कि उसका कत्ल हुआ है, लेकिन कातिल कौन हो सकता है, उन्हें किस पर शक है, इस बात पर उसके परिवार के होठ सिल जाते थे। लेकिन आज कुछ इशारा मिलना शुरू हुआ है। इशारा मिला है पंचकुला से, जहां जज और जज की पत्नी के परिवार आपस में भिड़ गए। आखिर क्यों? जज की बीवी के कत्ल की गुत्थी उलझी, भिड़े जज और गीतांजलि के परिवार। क्यों खामोश है गीतांजलि का परिवार? ऐसे कैसे सुलझेगी मौत की मिस्ट्री? जज की बीवी की मौत के बाद मंजर कुछ ऐसा होगा, इसका अंदाजा ना तो गीतांजलि के परिवार को था, न गुड़गांव के सीजेएम रवनीत के परिवार को। लेकिन गुरुवार को जब गीतांजलि की लाश पोस्टमार्टम के बाद पंचकुला में उसके ससुराल पहुंची और अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई, तो मंजर यही था। दरअसल पंचकुला के सेक्टर 25 में गीतांजलि की ससुराल है, तो सेक्टर 8 में मायका। मायके वाले गीतांजलि के ससुराल पहुंचे और संस्कार से पहले दोनों परिवारों के बीच हंगामा शुरू हो गया। गीतांजलि के मायके वालों ने आरोप लगाया कि गीतांजलि का कत्ल हुआ है। परिवार ने एक बार फिर गीतांजलि को लगी 3 गोलियों को लेकर सवाल खड़े किए। किसने मारा उसको, किसने उकसाया, मुझे क्या पता किसने मारा, किसने गोलियों से भून दिया, कहाँ मारा, मैं क्या सिविल लाइन में वाक़ा कैसे हो सकता है? सारी पुलिस सिविल लाइन में वाक़ा हो जाए, लानत है एडमिनिस्ट्रेशन को। गीतांजलि के घर वाले कई सवाल उठा रहे हैं। उनके मुताबिक जो आत्महत्या करता है वो सीधा एक गोली चलाता है, शरीर के अलग अलग हिस्सों में गोली मारकर एक्सपेरिमेंट नहीं करता। 1 मिनट में 3 गोलियां चलना भी शक जाहिर करता है। गीतांजलि ने आत्महत्या की तो सिर के पिछले हिस्से में गहरा घाव कैसा? डॉक्टर्स के मुताबिक सिर के पिछले हिस्से में खुद को इस तरह जख्मी नहीं किया जा सकता। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। दोनों परिवारों के मुताबिक सुसाइड की कोई वजह भी नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी गीतांजलि के घर वालों के शक को पुख्ता करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गीतांजलि के सिर की पिछली तरफ बड़ा घाव है। इससे लगता है कि पहले सिर पर जोर से वार किया गया। गीतांजलि के शरीर पर 3 गोलियां लगी हैं। एक गोली पेट के बाएं हिस्से को भेदते हुए निकल गई। दूसरी गोली बाईं ओर सीने के ऊपर लगी और पीठ से पार हो गई। तीसरी गोली ठोड़ी से घुसकर सिर के पिछले हिस्से से पार हो गई। मौके से मिली सीजेएम की सर्विस रिवॉल्वर को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, ताकि पता चल सके कि गीतांजलि को इसी रिवॉल्वर से गोली लगी है या नहीं। पिस्टल के चैम्बर में 3 गोलियां मौजूद थी। कल तक गीतांजलि की मौत को आत्महत्या बताने वाले गुड़गांव पुलिस कमिश्नर ने एसीपी की अगुवाई में 5 पुलिस अफसरों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। गीतांजलि के हाथ से भी नमूने लिए गए हैं, ताकि साफ हो सके कि गोली उसी ने चलाई या नहीं। पंचकुला से विपिन परमार के साथ गुड़गांव से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। तो सलाखों का सफर आज बस यहीं तक। लेकिन अगर आपके पास है जुर्म की दुनिया से जुड़ी कोई भी खबर, तो स्क्रीन पर ये नंबर्स पर हमें फोन जरूर कीजिएगा। अब रवि शर्मा को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।